नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज भी एक ऐसी ही खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। खबर है कि नीतीश तेजस्वी के साथ आने से बीजेपी के नेतृत्व में भारी टेंशन हो गया है। किस बात की टेंशन है बाबा, और ये टेंशन कितना स्तर तक का है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, ये टेंशन कितना गंभीर है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने कोरोना का दूसरा इंजेक्शन ले लिया है जी। उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं जी। बिहार की राजनीति की बात अगर की जाए तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से फ्रंट फुट पे हैं जी। और उन्होंने वो नहीं होता है कि एक ऐसी जगह अपने आप को ला करके खड़ा कर दिए हैं कि दोनों तरफ उनके सत्ता ही नज़र आ रही है। बिल्कुल, चाहे इधर है चाहे इधर नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भले ही राजनीतिक के पंडित जो हैं इस बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी इस टेंशन में हो कि नीतीश कुमार अब अगला कदम क्या करेंगे, लेकिन इतना पता है भारतीय जनता पार्टी को भी और नीतीश कुमार को भी ये पता है कि सत्ता तब तक उनके पास रहेगी बिहार की जब तक कि वो अगली व्यवस्था नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल। अब इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। जी। आपने पिछले 48 घंटे 72 घंटे में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा होगा। जी। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने की बात करते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि चाइना जो है जी। भारत के सीमा के में अपने सैन्य टुकड़ियों को भेज भेज करके अपना कुनबा बढ़ा रहा है, वहाँ अपना अपना जो है क्या बोलते हैं उसको बंकर वगैरह बना रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति आती हो तो ये सारे लोग काम करेंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी भी अपने क्षत्रपों को बिहार में जहाँ तहाँ रोप कर रही है जी। और ऐसी स्थिति में उसे इंतजार है कि नीतीश कुमार आगे का एक्शन क्या लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने आसान थोड़े हैं कि वो अपने सारे पत्ते खोल करके और बता देंगे कि हम ये करने वाले हैं। जी। अंतिम दिन तक पता नहीं था लोगों को कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक डेडलाइन डाल दिया था वहां कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसा कर भी लेंगे, क्योंकि आज से 2 साल पहले जिस दिन वो उन्होंने पलटी मारी थी जी। उनका नाम भी उस समय पलटू राम रख दिया गया था जी। लेकिन उसके ठीक पहले उन्होंने अपने लिए रास्ता तैयार कर लिया था। उन्होंने साफ तौर पे ये बातें तय कर ली थी कि डीएनए की बात होती हो जी। खुद कहते हो कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और फिर चले जाते हो जी। तो ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उनके पास कुर्सी बची रहे। बिल्कुल। हालांकि कुर्सी तो उनकी तब भी बची रहती जब महागठबंधन के साथ रहते जी। लेकिन वहां वो एक बार सफोकेशन महसूस कर रहे थे। जी। 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जब परिणाम आए तो नीतीश कुमार घुटन महसूस कर रहे थे। बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नीतीश कुमार मिल करके आए हैं प्रधानमंत्री से, उसके बाद से नीतीश कुमार पर हमला होने लगा है और इस हमला के पीछे क्या कुछ है ये वजह सबको जानते हैं जी। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नीतीश कुमार का सपोर्ट सिस्टम बढ़ा है जी। एक तरफ जहां वो अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन कर चुके हैं, अपने पुराने दुश्मन को अपने साथ ला चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को जी। उसके बाद उन्होंने आरसीपी सिंह को वहां भेज दिया है जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अपना पहले छत्र भेज दिया है जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने सवर्णों को साधने के लिए ललन सिंह को जिम्मेवारी दे दी है। बिल्कुल। ललन सिंह और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ नीतीश कुमार को मजबूत करने में लगे हुए हैं और दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। भीतर खाने में आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप उन लोगों के बीच में हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में जब आप कल जगदानंद सिंह से बातचीत कर रहे थे जी बाबा, तो उस दौरान बहुत सारी बातें आपने उनसे की, बहुत सारे सवाल आपने पूछे। उन सवालों के बीच में एक सवाल ये भी आया था जी कि क्या अगर नीतीश कुमार आना चाहें तो आप उन्हें वापस ले लेंगे। बिल्कुल। उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा ये हम नहीं बताएंगे जी। क्योंकि ये आप उस एपिसोड में देख सकते हैं, लेकिन उनका जवाब जो था वो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं
अमृत तो नहीं कह सकते जी। हैं, लेकिन अमृत जैसा जरूर था। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए वो बड़ी बात नहीं, हमने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर कुर्सी उनके हाथ में रहती है और इसके लिए उनको परिवर्तन करने की जरूरत महसूस होती है, तो अगले से किसी भी स्तर पर समझौता करने के लिए वो तैयार है। इन सारी बातों के बाद आप समझिए कि पिछले 16 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, क्यों नहीं उनको हिला लिया लोग? नीतीश कुमार के साथ कभी खड़ा रहते हैं, कभी नहीं खड़ा रहते हैं। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, कभी नहीं रहते, और कभी नहीं रह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चल जाते हैं। नीतीश कुमार से यहाँ बात करते हैं और दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। वहां से बात करके जब आते हैं तो बिहार में सुर बदल जाता है, और यहां से बात करके जाते हैं तो दिल्ली में सुर बदल जाता है। जब सभी लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो जीतन राम मांझी से भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सकारात्मक डिसीजन करेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। उसके ठीक बाद अब पता नहीं ये कौन सा राजनीति चल रहा है कि वो उसी आदमी से मुलाकात करते हैं जो कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, यानी नित्यानंद राय से मुलाकात होती है उनकी। इन सारी बातों को लेकर के जब बिहार वो आते हैं तो सीधे तौर पे वो भले नाम नहीं लेते हैं, लेकिन संजय पासवान जो जातीय जनगणना को उचित नहीं बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जातीय जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। अब जातीय विभेद को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस देश के को माने बैकफुट पे ले जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये जातीय जनगणना है। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों एक मुद्दे पर आए हैं। सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों एक मुद्दे पर आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़े हैं, लेकिन यही काफी है, क्योंकि दोस्ती तो ऐसे ही बढ़ती है ना। प्यार और तकरार में छोटी छोटी बातें होती है ना, बहुत बड़ी बात होती है और ना बहुत बड़ी बातों को लेकर के झगड़ा झमेला होता है या प्यार होता है। वो दोनों ही चीजें जो होती है बहुत छोटी सी बात होती है। कोई चीज ऐसी अच्छी लग जाती है जिसको लेकर के आदमी या तो दोस्ती कर लेता है या फिर दुश्मनी कर लेता है। छोटी ही बात थी। आज तक क्या तेजस्वी यादव को जेल भेजने में कामयाब हुए नीतीश कुमार? नहीं। या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर सुशील मोदी तेजस्वी को जेल भेजते भेजते खुद जेल से बाहर हो गए, यानी कि बिहार से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने तो नहीं भेज पाए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, तब परिस्थितियां बनाई गई थी ऐसी कि उन्हें अलग होना था। इसके पीछे हमने कई कारण बताए हैं। याद होगा जो भारत लाइव के दर्शक हैं उनको इस बात का हम लोगों ने पूरे रिसर्च के बाद बताया था कि जो सामने से नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव को के ऊपर टिकरा फोड़ करके अलग होना, बात वो नहीं थी। नीतीश कुमार को यह कहा गया था कि परिस्थितियों के सीएम है, और ठीक वही स्थिति एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा है कि आपके पास संख्या बल नहीं था, आप मजबूरी के सीएम हैं। और ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती हो और दिन रात अपने जितने भी लीडर्स हैं बैठा करके रोज सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आप पर हमले करवाए जाते हों, तो निश्चित रूप से चीजें तो हैं। आप पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती हो तो इसका मतलब तो है। और कहीं ना कहीं जब से आपने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि तेजस्वी के कारण ही हम यहाँ आए हैं, इन्होंने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया था और इसकी पहल की थी, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और अलर्ट होने की स्थिति में आपने सुना होगा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान को आपको बड़ी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समझाया था और सुनाया भी था। आपको याद होगा कि संजय पासवान क्या कह रहे हैं, आपको याद होगा गुरु प्रकाश क्या कह रहे हैं, आपको याद होगा कि बाकी के नेता या संजय जायसवाल की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, या फिर जिसकी भी बात कर लें, हम सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि 2025 आपके हाथ में नहीं रहेगा। और नीतीश कुमार को जब ये कोई कह दे कि आपकी कुर्सी आपके हाथ से छीन ली जाएगी, तो नीतीश कुमार उसको छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने अपने कई आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया। कहां लोहिया और जेपी के साथ साथ गांधी के विचारों को लेकर के चलने वाले, जीरो टॉलरेंस करप्शन पर करने वाले नीतीश कुमार, और वर्तमान परिस्थिति में वो क्या कर रहे हैं, किससे छुपा है? वो समझौता पर समझौता कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, 2005 की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बढ़ने को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। एक तो परेशानी का कारण
तेजस्वी हैं, जो कि नीतीश कुमार की से नजदीकियां बढ़ रही है दोनों की। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उसमें अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि आपको याद होगा अरुण जेटली जो थे वो एंकर का काम किया करते थे। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में सामंजस्य स्थापित करने के कड़ी थे। एक कड़ी बिहार में थे जो सुशील मोदी थे, जो अब नहीं है। जितने भी वरिष्ठ नेता थे जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक संबंध बना करके भारतीय जनता पार्टी का रखे, वो अब नहीं है। अब नई जो पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ खड़ी की है वो उसके साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब होता है कि नीतीश कुमार के लिए रास्ते बहुत कम हैं और ये काम नीतीश कुमार को पहले करना होगा 2022 के चुनाव से। और इसके लिए नीतीश कुमार ने इशारा जरूर कर दिया है कि वो तेजस्वी के एंगल से भी देख सकते हैं। 2024 भी निगाह में है और हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया भी था कि G23 था वो नीतीश कुमार के दिमाग में जरूर है। हमने खुटा ठोक में भी आपको ये बात बताई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के जब आप कसौटी पे कसने जाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले अरुण जेटली जोड़ करके रखते थे उसी तरह से गडकरी ने अब इस सवाल को खड़ा किया है कि वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट भी रहना चाहिए और नीतीश कुमार जो एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट पर निगाह रखते हुए उसके फैक्ट से परिचित होना चाहिए। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो परेशान है भीतर भीतर और कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, क्योंकि बिहार से बड़ा डिसीजन उसे उत्तर प्रदेश के लिए लेना है और उत्तर प्रदेश के डिसीजन से पहले बिहार में उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। क्या वो नीतीश कुमार के साथ है तो पूरे मन से है कि नहीं दोनों, अगर नहीं मन से हैं तो ऐसे संबंध को कहावत है कि भर मांगे सेंदूर ना तो पड़ देनी राण, स्थिति वही है जी। तो देखिए कहीं ना कहीं बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को डर है तो किस बात का डर है। बिहार में एक और जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नज़दीकी बढ़ रही है वहीं कुछ और भी कारण है। क्या कुछ कारण थे बाबा ने अभी स्पष्ट किया आपको। तो आप जुड़े रहे बात लाइव के साथ। आपको कैसा लगता है ये हमारा खास शो रातों रात, आप जरूर हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं सुमन, आप नहीं बता पाए, मैं बता दे रहा हूं कि जो आपकी बातचीत हुई थी कल जगतानंद सिंह से, वो एपिसोड हम बता रहे हैं भारत लाइव के दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो एपिसोड एक नहीं है 4 सीरीज में वो आने वाला है और चारों सीरीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिहार की राजनीति के लिए, खास करके जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाला है वो सारी चीजें बड़ी खोद खोद करके सुमन ने पूछा है और उन्होंने मजबूर होकर के कहो या फिर मन से हो जवाब जम के दिया है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा वो एपिसोड जैसे जैसे आता है। जी बिल्कुल, तो जुड़े रहे बात लाइव के साथ और इंतजार जो है उस एपिसोड का करते रहना है और ऐसे इस वीडियो को शेयर करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।